मूवी के शुरू में हम एक कार को देखते हैं जो रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर बहुत तेज स्पीड में जा रही थी। इस कार में एक कपल बैठा हुआ था जो नाइट ट्रिप के लिए निकला था। तभी अचानक से इनकी गाड़ी के आगे एक जानवर आ जाता है जिससे इनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और इनकी गाड़ी की डायरेक्शन भी चेंज हो गई थी। मतलब जिस रास्ते पर इनको जाना था वो चेंज हो चुका था। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से इन्हें पता ही नहीं चलता है कि ये हाईवे से उतर कर के एक छोटे रास्ते पर पहुंच चुके हैं। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर इन्हें पता चल जाता है कि ये गलत रास्ते पर आ चुके हैं। इस कपल में हस्बैंड का नाम डेविड और वाइफ का नाम एमी था। जब डेविड अपनी गाड़ी को रोकता है तभी इनकी कार के पास एक अनजान आदमी आ जाता है जिसे देखकर के एमी बुरी तरह से डर जाती है। यह आदमी ने बताता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ और यहीं पास में रहता हूँ। फिर इनको जिस लोकेशन पर जाना था डेविड उससे उस बारे में पूछता है। तब वो आदमी कहता है कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, बल्कि तुम्हें पीछे की तरफ जाना था। इनकी गाड़ी के इंजन में से भी बहुत तेज आवाज आ रही थी। तब ये मैकेनिक इनकी गाड़ी को ठीक कर देता है और इन्हें हाईवे का रास्ता बता देता है। उस आदमी के बताए हुए रास्ते पर ये काफी देर तक चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें हाईवे दूर दूर तक नजर नहीं आता। तभी अचानक से इनकी गाड़ी चलते चलते बीच रास्ते में खराब हो जाती है। तब डेविड गाड़ी से नीचे उतरता है। जब वो बोनट खोल कर के इंजन को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि अब ये गाड़ी आगे नहीं जा सकेगी। इसलिए डेविड एमी से कहता है कि हमें वापस गैस स्टेशन पर जाना होगा और उस मैकेनिक को साथ लेकर के आना होगा। अब ये दोनों काफी देर तक पैदल चलते चलते गैस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी इन्हें वो आदमी कहीं भी नजर नहीं आता। जब ये होटल के अंदर जाते हैं तो वहाँ का मैनेजर थॉमस इन्हें बताता है कि वो आदमी तो रात को घर चला जाता है। अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो तुम्हें सुबह 8 बजे तक उसका इंतजार करना होगा, या फिर तुम उससे कॉइन लेकर के किसी को कॉल कर सकते हो। अब डेविड थॉमस को कुछ पैसे देकर के कॉइन ले लेता है। फिर डेविड जब गैराज की तरफ जाने लगता है तब थॉमस कहता है कि गैराज तो बंद है और अगर तुम चाहो तो आज रात को इसी होटल में रुक सकते हो। अब डेविड को उसका ये आइडिया अच्छा लगता है और वो यहाँ रुकने के लिए एक रूम रेंट पर ले लेता है। रूम लेने के बाद जब ये दोनों अंदर जाकर के आराम करने लगते हैं तभी अचानक से इनके रूम के दरवाजे को कोई जोर जोर से नॉक करने लगता है। डेविड जब बाहर जाकर के चेक करता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। वो जैसे ही वापस रूम के अंदर आता है तभी फिर से उनके दरवाजे को कोई जोर जोर से नॉक करने लगता है। अब डेविड फिर से जाकर के चेक करता है लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। एमी थॉमस के पास कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसका भी कॉल नहीं लग रहा था। इसके बाद डेविड थॉमस के पास जाकर के कंप्लेंट करता है कि शायद हमारे बगल वाले कमरे में कोई है जो हमें बार बार परेशान कर रहा है। तब थॉमस कहता है कि वो शायद बच्चे होंगे जो लड़की को लेकर के पीछे से इस होटल में घुस जाते हैं, इसलिए आप अपने रूम में जाकर के आराम करो, मैं उन बच्चों को देखता हूँ। इसके बाद डेविड अपने रूम में चला जाता है और थॉमस अपनी एक स्पेशल गन को बाहर निकालता है। उधर डेविड एमी से कहता है कि टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो शरारत कर रहे हैं, इसलिए हमें अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। इसके बाद डेविड बेड पर लेट जाता है और टीवी को ऑन कर देता है। वो बार बार चैनल को चेंज करता है लेकिन कोई भी चैनल नहीं आ रहा था। इसके बाद वो वापस उठता है और टीवी के पास पड़ी हुई एक कैसेट को लगा कर के प्ले कर देता है। दरअसल वो कोई रोमांटिक फिल्म देखना चाहता था ताकि उसका मूड फ्रेश हो जाए, लेकिन वो बार बार कैसेट को चेंज करके देखता है पर उसमें बार बार एक लड़की को टॉर्चर करने का ही वीडियो प्ले हो रहा था। जब डेविड उसे गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये वीडियो इसी रूम में बनाया गया है। इससे ये दोनों घबरा जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं। ये सोचने लगते हैं कि इन्होंने यहाँ पर आकर के बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी डेविड की नजर इस रूम में अलग अलग जगह पर लगे हुए कैमरों पर पड़ती है। इससे वो और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। ये दोनों समझ जाते हैं कि जो वीडियो में उस लड़की के साथ हो रहा था अब वही चीज हमारे साथ भी होने वाली है। तभी अचानक से इनके रूम की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और दरवाजे को भी कोई जोर जोर से पीट रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। एमी अपने फोन से पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। डेविड एमी से कहता है कि इससे पहले हमारे साथ कुछ हो, हमें कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा। डेविड विंडो के पास जाकर के उसे तोड़ने लगता है लेकिन ये देख कर के शॉक्ड हो जाता है कि वहाँ पर कीलें लगी हुई थी, लेकिन इनको पता चल चुका था कि रूम में कैमरे लगे हुए हैं और कोई न कोई इन पर नजर रख रहा होगा। इसलिए ये दोनों अपने रूम की लाइट को ऑफ कर देते हैं ताकि ये कैमरे में नजर ना आ सके। अब ये जैसे ही दरवाजा खोल कर के भागने लगते हैं तभी इनके सामने वो किलर्स आ जाते हैं जो लोगों को नासा के रॉकेट में बिठाया करते थे। उन्हें देख कर के ये वापस रूम में आ
जाते हैं और दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेते हैं। वो किलर भी इनके रूम के बाहर पहुंच चुके थे। अब इनके लिए इस रूम से भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इन्हें ऐसा लगने लगता है कि जैसे वो किलर वापस जा चुके हैं। डेविड एमी से कहता है कि बाहर एक फोन रखा हुआ है, तुम यहीं पर रहना, मैं बाहर जाकर के पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता हूँ। फिर वो एमी को वहीं पर छोड़कर के टेलीफोन के पास आता है और पुलिस को कॉल करने लगता है। पुलिस कॉल को रिसीव करती है और डेविड उन्हें सारी बात बताने लगता है। लेकिन वो एड्रेस बताता इससे पहले ही तेज स्पीड में गाड़ी आती है और उस टेलीफोन बूथ को ही उड़ा देती है। डेविड किसी तरह से अपनी जान बचा कर के वापस रूम में आ जाता है। ये दोनों बहुत ज्यादा डरे और घबराए हुए नजर आ रहे थे। लेकिन डेविड इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। डेविड रूम में लगे हुए कांच को तोड़ देता है और उसके एक टुकड़े को उठा कर के चाकू की तरह अपने हाथ में रख लेता है ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। उधर हम थॉमस को देखते हैं जो कैमरे के जरिए से इन दोनों पर नजर रखे हुए था। इधर डेविड और एमी को भी पता चल जाता है कि ये सब कुछ थॉमस ही करवा रहा है। अब डेविड कोई क्लू ढूंढना चाहता था, इसलिए वो बार बार उसी वीडियो को प्ले करके देखता है कि आखिर वो किलर बार बार कौन से रास्ते से अंदर आ रहे हैं। वीडियो देखने के बाद उसे लगने लगता है कि इस कमरे में कोई सीक्रेट दरवाजा जरूर है। जब वो ढूंढने की कोशिश करता है तभी उसे एक दरवाजा नजर आता है जो नीचे बेसमेंट की तरफ जा रहा था। अब डेविड ये बात एमी को जाकर के बताने लगता है। तभी वो एक ट्रक को देखता है जो यहाँ पर आकर के रुकता है। उसमें सिर्फ एक ही आदमी बैठा हुआ था। उसे देख कर के ये दोनों सोचने लगते हैं कि शायद ये ट्रक ड्राइवर कोई मुसाफिर होगा जो यहाँ पर रुकने के लिए आया है। ये दोनों इशारा करके उससे हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं। वो ट्रक ड्राइवर भी इन्हें देख लेता है और इनकी तरफ आने लगता है। तभी थॉमस उस ट्रक ड्राइवर के पास आ जाता है और सारा टेप उठा करके उसके हाथ में दे देता है। इससे ये समझ जाते हैं कि ये ट्रक ड्राइवर भी थॉमस से मिला हुआ है। तभी हम उन किलर्स को देखते हैं जो फिर से इनके रूम के बाहर आ चुके थे। अब ये दोनों बचने के लिए उस सीक्रेट दरवाजे में से घुसकर के नीचे चले जाते हैं। वहाँ पर इन्हें एक कमरा मिलता है जो असल में कंट्रोल रूम था, जिसमें से रूम में लगे हुए कैमरों पर नजर रखी जाती थी। यहाँ पर एमी को एक फोन नजर आता है जिससे वो पुलिस को कॉल कर देती है। लेकिन फोन करने की वजह से यहाँ पर एक रिंग बजने लगती है जिसकी आवाज को सुनकर के थॉमस यहाँ पर आ गया था। लेकिन थॉमस के आने से पहले ही ये दोनों यहाँ से भाग चुके थे। थॉमस को भी इस चीज का पता चल जाता है कि वो दोनों सीक्रेट दरवाजे से होकर के बेसमेंट में आए थे। थॉमस अपने आदमियों को बताता है कि वो दोनों बेसमेंट में आ चुके हैं, इसलिए कैसे भी करके उनको पकड़ो और चंद्रयान में बैठा कर के ऊपर पहुंचा दो। उधर इवान और एमी भाग कर के एक दूसरे रूम में पहुंच गए थे और वहां पहुंचकर ये दरवाजे पर एक टेबल को गिरा देते हैं ताकि वो लोग इस दरवाजे को खोल कर के अंदर ना आ सके। थोड़ी देर बाद ये दोनों एक कार को देखते हैं जो दरअसल पुलिस की गाड़ी थी, क्योंकि जब इन्होंने कॉल किया था तब पुलिस ने इनकी लोकेशन को ट्रैक कर लिया था। पुलिस वाला जब बाहर खड़े होकर के देखता है तो उसे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर भी वो छानबीन करने के लिए अंदर आ जाता है। अंदर जाकर वो अलग अलग रूम को चेक करने लगता है। तभी वो एक रूम में टीवी पर उसी वीडियो को देख लेता है जिसमें किलर इसी होटल में बहुत सारे लोगों को टॉर्चर करके मौत के घाट उतार रहे थे। इधर डेविड और एमी को जैसे ही मौका मिलता है वो उस पुलिस वाले को देख कर के बाहर आ जाते हैं। पुलिस वाला भी फौरन इन दोनों को लेकर के अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन जब वो गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है तो वो स्टार्ट नहीं होती क्योंकि किसी ने उसकी गाड़ी के वायर को काट दिया था। तभी वो किलर पुलिस वाले के पीछे आ जाता है और उसका काम तमाम करके उसे दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना देता है। ये दोनों भी अपनी जान बचा कर के वापस भाग कर के रूम में आ गए थे। डेविड रूम में आकर के उसके दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर देता है। फिर वो एमी को छुपाने के लिए कोई सीक्रेट जगह की तलाश करने लगता है। तभी वो ऊपर एक सीक्रेट जगह को देखता है और एमी से कहता है कि तुम ऊपर जाकर के छुप जाओ और बिल्कुल भी आवाज मत करना। वो एमी से कहता है कि मुझे पता है थॉमस ने गन कहाँ पर छुपा कर के रखी है, इसलिए तुम यहीं पर रहो, मैं गन लेकर के आता हूँ। अब डेविड जैसे ही रूम से बाहर निकलता है तभी वो किलर चाकू से उस पर हमला कर देता है। डेविड बुरी तरह से जख्मी हो चुका था और जमीन पर गिर गया था। एमी भी ऊपर बैठी हुई सब कुछ देख रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि अगर वो आवाज करती तो उसका भी काम तमाम कर दिया जाता। इधर डेविड दर्द से तड़प रहा था और थॉमस उसकी लाइव वीडियो बना रहा था। काफी देर तक तड़पने के बाद डेविड बेहोश हो जाता है और ये लोग उसे मरा हुआ समझ कर के एमी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी इन्हें एमी कहीं भी नहीं मिलती। जब सुबह होती है तो एमी बाहर निकल कर के भागने की कोशिश करती है। तभी एक किलर उसे देख लेता है। एमी को एक कार नजर आती है, वो भाग कर के उसमें बैठ जाती है। तभी वो किलर आकर के कार पर जंप कर देते हैं। एमी उस गाड़ी को सामने ले जाकर के ठोक देती है
जिससे उन दोनों किलर की यहीं पर मौत हो जाती है। इन दो किलर में एक वो भी था जो मैकेनिक बनकर के इनकी गाड़ी के पास आया था। इन दोनों किलर को मार देने के बाद अब सिर्फ थॉमस बचा हुआ था। एमी मौका देख कर के थॉमस के गन को चुरा लेती है। तभी थॉमस आ जाता है और उसे पकड़ कर के उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है। काफी देर तक धुलाई होने की वजह से एमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब एमी जब अधमरी होकर के जमीन पर पड़ी हुई थी तभी थॉमस उसका वीडियो बनाने लगता है। फिर अचानक से एमी खड़ी होती है और भागने लगती है। थॉमस जैसे उसे पकड़ने की कोशिश करता है वो गन पर जाकर के गिरती है और उसे उठा कर के थॉमस को गोलियों से भून देती है। इससे थॉमस यहीं पर कुत्ते की मौत मारा जाता है। अब एमी भाग कर के डेविड के पास जाती है। डेविड को बेहोश आ गया था क्योंकि वो सिर्फ जख्मी हुआ था और इस तरीके से